आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, 3,300 करोड़ का खजाना कूड़े में दफन हो गया। ढूंढने में जुटा आईटी इंजीनियर जेम्स हॉवेल्स। 2013 में कूड़े के ढेर में फेंकी गई थी हार्ड ड्राइव। जेम्स ने हार्ड ड्राइव में रखे थे बिटकॉइन। ब्रिटेन के वेल्सा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है तकरीबन 3,300 करोड़ का ये पूरा खजाना है, जिसे ढूंढने में आईटी इंजीनियर जेम्स हॉवेल्स जुटा हुआ है। DF-15 short range ballistic missile. DF-17 medium range ballistic missile. Shedong Liaoning aircraft carrier. Type 055 steel guided missile destroyer. ताइवान को डराने के लिए चीन अपना हर हथियार आजमा रहा है। शी जिनपिंग का मीडिया ताइवान के खिलाफ सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहा है। सारी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि चीन कितने गुस्से में है और उसने कैसे ताइवान को घेर लिया है। अब ये देखिए, ये मैप हमें बताता है कि चीन ने ताइवान को 7 जगह से घेर लिया है। वो उसके तटों के बेहद करीब से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। यही नहीं, चीन अपने तटों से ताइवान पर खतरनाक मिसाइलें भी दाग रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके हैं। चीन की मिसाइलें ताइवान के आसमान से होते हुए उसके आगे समंदर में गिर रही हैं। चीन की आक्रामकता पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। चीन की सेनाएं ताइवान के तटों से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, जबकि पिछली बार 1996 में चीन ने जिन 4 तरफ से मिलिट्री ड्रिल की थी वो ताइवान से काफी दूर थी। ये देखिए, ये मैप हमें दिखाता है कि चीन के इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक हैं और उसने ताइवान को बुरी तरह से घेर लिया है। इस तरह चीन कभी भी ताइवान की गर्दन दबा सकता है। चीन के इरादे नए नहीं हैं। शी जिनपिंग ताइवान को निगलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ताइवान भी कुछ कम नहीं है। उसने भी चीन के दांत खट्टे करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये दिखाने के लिए आज हम आपको ताइवान की नेवी के एक सेंटर पर ले चलते हैं, जहां पर हर साल ताइवान के सैनिकों को इस तरह से अपनी बहादुरी का सबूत देना पड़ता है। ये सारी तैयारी चीन को मात देने के लिए हो रही है। ताइवान के ये सैनिक नंगे बदन नुकीले पत्थरों पर आगे बढ़ रहे हैं। इस परीक्षा में जवान के हाथ पीछे होते हैं और वो छाती के बल रेंगते हुए आगे बढ़ता है। इस दौरान ताइवान के इन सैनिकों का शरीर नुकीले पत्थरों से बुरी तरह से छिल जाता है, लेकिन अपने देश की रक्षा करने का जोश इतना ज्यादा होता है कि ये दर्द भी ये सैनिक खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। अभी देखिए कैसे ताइवान का ये सैनिक लुढ़कते हुए पत्थरों पर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, मानो ये फूलों के ऊपर ऐसा कर रहा हो। ताइवान की नेवी के जवान 10 हफ्ते की ट्रेनिंग लेते हैं। इस दौरान इन्हें बिना सोए घंटों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुद को एलीट स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाने के लिए हर पल साबित करना पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर चीन के सैनिक किसी तरह ताइवान पहुंच भी गए तो उनका मुकाबला किससे होगा? ताइवान का कोई भी शहर हो, चीन के सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ेगा। चीन के 20 लाख एक्टिव सैनिकों के मुकाबले ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं, लेकिन रिजर्व सैनिकों में ताइवान चीन से कहीं आगे है। 2017 की रिपोर्ट कहती है कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी का 15% है, यानी हर 6 में से एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। एक रिसर्च कहती है कि ताइवान की इस ताकत से पार पाने के लिए चीन को अपना हर सैनिक ताइवान में तैनात करना होगा, यानी उसे भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने 1.5 लाख सैनिकों को हटाना होगा, जो वो शायद ही करे। लेकिन अगर जिनपिंग ताइवान पर हमला करने की सोचते हैं तो फिर उन्हें ये करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसकी एक और वजह देखिए, ताइवान के पास कई ऐसी सेना है
जो एलीट कमांडो कैटेगरी की घातक टुकड़ियां हैं, लेकिन इनमें से एक है ड्रैगन फ्रॉगमैन होती है, जिसे द आयरन मैन रोड कहते हैं। इसके बाद 5 दिन क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। इस 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 20% ही सी ड्रैगन फ्रॉगमैन बन पाते हैं। जब इन्हें कमांडो घोषित किया जाता है, तब इनके नंगे बदन पर यूनिट बैच का पिन सीने में धंसाया जाता है। इसके बाद ये सी ड्रैगन फ्रॉगमैन कहलाते हैं। इनके पास अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार मौजूद हैं, जिनका उपयोग ये किसी भी कोवर्ट ऑपरेशन या फिर नजदीकी लड़ाई में कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया देखना चाहती है कि चीन अब आगे क्या करता है। क्या वो इस मिलिट्री ड्रिल से आगे बढ़ेगा? क्या वो अपनी सेनाओं को ताइवान भेजेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया चीन के इन प्रोपेगेंडा वीडियो की असली हकीकत देख पाएगी। युद्ध के मैदान में जीतने के लिए चीन को जिन चीजों की आवश्यकता है, उसके वो प्रोपेगेंडा वीडियो तो बहुत आसानी से बना देता है और बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन उसके आधार पर युद्ध जीते नहीं जा सकते। युद्ध जीतने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, लेकिन चीन अगर हम पिछले 40 वर्षों में देख लें तो वो किसी भी तरीके से एक युद्ध जीतने की स्थिति में तो नहीं दिखता है। रूस ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला क्या बोला, ताइवान के कान खड़े हो गए। चीन के इरादों को देखते हुए ताइवान को यकीन हो गया कि अगला नंबर उसका है। इसीलिए तब से ताइवानियों के बीच बंदूक चलाने की ख्वाहिश ने जोर पकड़ा और राजधानी ताइवे के गन ट्रेनिंग सेंटरों में भीड़ इकट्ठा होने लगी। ताइवान में इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वालों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी गन नहीं देखी थी, लेकिन चीन के खतरे को देखते हुए वो अपने देश की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही एक टैटू बनाने वाले ताइवानी से मिलिए, जो चीन के खतरे से निपटने के लिए बंदूक चलाना सीख रहा है। पिछले 6 महीनों में ताइवान में सभी उम्र और व्यवसाय के लोगों में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग का क्रेज है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के टूर गाइड से लेकर टैटू आर्टिस्ट तक लगभग हर कोई विशेष परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए शूटिंग सीख रहा है। चीन और ताइवान इसे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ताइवान चीन से अलग होने के बाद लगातार खुद को तैयार कर रहा है, ताकि वक्त आने पर चीन को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के दौरे से चीन को एक बार फिर ताइवान को तंग करने का भले ही मौका मिल गया हो, लेकिन नैन्सी पेलोसी का स्वागत करके ताइवान ने चीन के पाले में गेंद डाल दी है, जिसने शी जिनपिंग को उलझन में डाल दिया। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन की नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन उसकी दुविधा भी छुपी नहीं है। ताइवान को लेकर चीन के पास मौजूदा विकल्प और उनके परिणाम देश के लिए चुनौती बन गए हैं। सबसे ज्यादा चुनौती जिनपिंग के लिए खड़ी हो गई है, जो लगातार ताइवान को चीन में मिलाने का भरोसा अपनी जनता को दिलाते रहे हैं। चीन शुरुआत से ताइवान को अपना बताता रहा है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जनता को ये भरोसा दिलाती है कि वो एक दिन में ताइवान को जीत लेगी, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद जिनपिंग के सामने कुछ कर दिखाने की चुनौतियाँ खड़ी हुई है। अगर शी जिनपिंग कुछ करते हैं तो फिर जंग में पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। चीन भले ही ताइवान को बर्बाद कर देगा, लेकिन ताइवान यूक्रेन नहीं है, वो भी चीन पर पलटवार करके उसे भारी नुकसान पहुंचाएगा। इससे एक दिन ताइवान जीतने का वो सपना चकनाचूर हो सकता है, जिसे सुनाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 140 करोड़ लोगों पर राज कर रही है। आज तक ब्यूरो।